तो सर आर्मी के अंदर जाने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए आर्मी से पहले और आर्मी के बाद? क्योंकि हमें जो सिखाया गया है, क्योंकि डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो रहना भी चाहिए, वो चाहे आर्मी मैन हो या सिविल मैन हो। डिसिप्लिन मेरे हिसाब से सब में रहना चाहिए, लेकिन आपके आर्मी में जाने से क्या चेंजेस आए सर? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, आर्मी से पहले की मेरी लाइफ बहुत कम है। अच्छा। मैं तो 16 साल का चला गया था। अच्छा। तो 16 साल से उसके बाद जो भी मैंने किया वो फौज में ही किया। ओके। और मैं समझता हूँ कि बहुत चेंजेस आए। हम्म। जैसे जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो एक लड़के को ना एक आदमी बना देते हैं। हम्म। 4 साल की ट्रेनिंग, हम्म। 16 साल का गया, 20 साल का जब मैं निकला हम्म। तो मैं एक आदमी था जिस जो पूरा ट्रेंड हम्म। एक आर्मी में जैसे लीड करने के लिए रेडी हम्म। लीडर। तो सबसे बड़ा चेंज जो मैं समझता हूं आता है आर्मी में जाने से, मेंटल स्ट्रेंथ आ जाती है। हम्म। आपको वो आ जाता है शक्ति, कुछ भी हादसा होता है ना हम्म। उसको आराम से बर्दाश्त करने के लिए, हम्म। क्योंकि रोज कुछ ना कुछ वहां होता है। और हम्म। जब आप मुश्किल चीजों को रोज फेस करते हो हम्म। तो आदत सी पड़ जाती है। हम्म। तो जब जैसे अभी हाल ही में कोरोना आया, हम्म। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे माइंड में मेरे को सेट था शांति थी कि पहले। हाँ भाई ये 2 साल लॉकडाउन है तो कोई बात हम्म। नहीं, हम सहन करेंगे। सही तो बात है हमें सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट मैं कहता हूँ ये हमारी बेस्ट पीरियड फैमिली है। के लिए बेस्ट टाइम था, क्योंकि हाँ। हम लोग इकट्ठे रहे सर। इकट्ठे, मेरे दोनों दो लड़के हैं, दोनों बाहर थे, दोनों वापस आ गए और हाँ। हम चार इकट्ठे रहे, हम्म। मेरी वाइफ एंड दोनों लड़के इस 2 साल में। मगर आपने देखा होगा कोरोना से कईयों को मेंटल प्रॉब्लम्स हुई। हाँ जी। वो उनको डिप्रेशन में एंजाइटी चले होती गए। थी, डिप्रेशन हो गया कि हम्म। कहाँ है, हम बाहर जाना चाहते हैं। सो हम्म। ये जो क्षमता है एक्सेप्ट करने की हम्म। मुश्किल चीजें, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सीख मेरे को आर्मी में मिली। आर्मी में मिली। डिसिप्लिन ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला, सबके पास डिसिप्लिन होता है। हम्म। अगर आप अपने काम में बढ़िया कर रहे हो तो जी ये जी। तब कर रहे हो क्योंकि आप में डिसिप्लिन है। जी जी आप जी। रात को काम बैठ के काम करोगे, सुबह तक काम करोगे, ये बिल्कुल। आपका डिसिप्लिन है। बिल्कुल तो बिल्कुल सब में आपसे। होना चाहिए वो। सब में होना बट चाहिए सर। ये जो क्षमता है ये मैंने सीखा यहाँ पे। तो सर आर्मी में तो जैसे अपने हिंदुस्तान में आर्मी को बहुत ऊपर देखा जाता है। तो जिस हिसाब की हमारे हिंदुस्तान में आर्मी की इमेज है, तो मेरे हिसाब से एयरफोर्स और नेवी की भी उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि तीनों पैरेलल चलती है। लेकिन हिंदुस्तान में उस कैटेगरी पे देखा नहीं जाता एयरफोर्स और नेवी को। तो आपका इस पे कुछ मैं समझूंगा टिप्पणी? कि ये इसलिए नहीं देखा जाता, तो ये नहीं है कि वो है नहीं, हम्म। मगर देखा इसलिए नहीं जाता क्योंकि आर्मी का कांटेक्ट जो है सिविल पॉपुलेशन के साथ ज्यादा है। ज्यादा है। आर्मी हर जगह पे है, ठीक। नेवी जो है वो केवल वहां पे है हम्म। जहां समुद्र के तट है। हम्म। तो उस इलाके में लोगों को नेवी के बारे में ज्यादा मालूम है। हम्म। मगर आर्मी के बारे में चाहे आप सियाचिन से ले लो हम्म। और नीचे कन्याकुमारी तक, सब जगह पे आर्मी हम्म। है। इसलिए लोगों का आर्मी के साथ कांटेक्ट ज्यादा है। हम्म। आर्मी की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, 1.3 मिलियन की आर्मी है हमारी। हम्म। एयरफोर्स छोटी है, 75,000 के हम्म। आसपास, नेवी 50,000 के आसपास। हम्म। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक कारण हो सकता है कि आर्मी, हम्म। एयरफोर्स और नेवी को उतना लोग जानते नहीं है। जानते नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका कोई दर्जा या उनकी कोई नहीं नहीं, रिस्पेक्ट दर्ज कम है। बिल्कुल नहीं, रिस्पेक्ट पूरी है सर। बिल्कुल। रिस्पेक्ट उनकी पूरी है। लेकिन हमने भी ज्यादातर देखा भाई, कुछ कांड हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, करेरा है या कुछ भी है, तो आर्मी खड़ी दिखी है सर हमें। क्योंकि एयरफोर्स का और नेवी का, क्योंकि है तो वो भी एक देश की सेना, ठीक है, तो उस केस में हमने भी नहीं देखा। तो मैं तो सर तीनों को बिल्कुल बराबर दर्जा देना चाहता हूँ और देता भी हूँ। तो सर आप कुछ अब, ये तो हो गई अपनी आर्मी की बातें। अब आप ये बताइए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में।